सरकार ये चाह रही थी कि आंदोलन किसी तरह यहाँ खत्म कर दे, यहाँ बोल दें कि आपका एग्जाम रद्द कर दिया जाए और वहाँ जाके ज्वाइनिंग करवा लें। फोटो क्या किसी का डिसाइड कर सकता है कि किस पार्टी का कोई विचारधारा रखता है? एडवोकेट प्रस्तुत होते हैं जेपीएससी के संजय पीपरवाल, वो एक शब्द नहीं बोलते हैं, मुस्कुराते भर हैं, तो वो जाहिर होता है कि वो झारखंड के छात्रों के दर्द के ऊपर मुस्कुरा रहे थे, उनकी मासूमियत के ऊपर मुस्कुरा रहे थे। किस आधार पे एग्जाम रद्द किए हैं, वो आधार जब तक आप माननीय न्यायालय में नहीं बताएंगे तो जज साहब कैसे जज करेंगे कि आपने जो एग्ज़ाम रद्द किया है वो सही किया है। आंदोलन खत्म हुआ, ये रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएं कि 26 दिन की कड़ी मेहनत के बाद जो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच का जो आंदोलन था वो समाप्त हो गया है। लेकिन गौर से सुनिएगा, ये आंदोलन फिर से शुरू होने वाला है, क्योंकि आज हाई कोर्ट का जो आदेश है वो जेपीएससी का जो 11वीं और 13वीं के साथ साथ एफएसओ का जो है वो उसके जो रद्द करने का जो ऑर्डर है उसको स्टे कर दिया गया। हमारे साथ पीयूष जी हैं। पीयूष जी लगातार छात्रों का प्रतिनिधि कर रहे थे, इस रिफॉर्म मंच के प्रतिनिधि मंडल में थे। पीयूष जी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, जैसा कि आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चल रहा है, कैसे ठग लिया गया आप लोगों को? हाँ, पहली बात कि हम लोगों ने कभी आंदोलन समाप्त नहीं किया था, हम लोगों ने आंदोलन स्थगित किया था, स्पष्ट था, स्थगित था। 60 दिनों का अल्टीमेटम हम लोगों ने सरकार को दिया था। आज कोर्ट रूम में जो हुआ उससे सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट उजागर हो गई। अगर झारखंड के छात्रों के पक्ष में कोर्ट रूम में महाधिवक्ता प्रस्तुत नहीं होते हैं, जो एडवोकेट प्रस्तुत होते हैं जेपीएससी के संजय पीपरवाल, वो एक शब्द नहीं बोलते हैं, मुस्कुराते भर हैं, तो वो जाहिर होता है कि वो झारखंड के छात्रों के दर्द के ऊपर मुस्कुरा रहे थे, उनकी मासूमियत के ऊपर मुस्कुरा रहे थे। तो ठगा हुआ सा तो महसूस कर रहा है झारखंड का हर एक छात्र आज। अच्छा, उनके अधिवक्ता का क्या भूमिका था और आपके तरफ से जो इस गवर्नमेंट अधिवक्ता था, सरकारी अधिवक्ता था, उनके तरफ से दोनों में क्या अंतर था? नहीं, हमारे इंटरवेनर थे राजेश प्रसाद, उनके तरफ से कुमार हर्ष बहस कर रहे थे और झारखंड सरकार के अधिवक्ता तो मुस्कुराने के अलावा कुछ बोले ही नहीं, तो उनका क्या था वो तो बात करना ही बेकार है, वो तो मुस्कुरा रहे थे सिर्फ। कुमार हर्ष ने कहा कि चूंकि परीक्षा के एसओपी का पालन नहीं हुआ है, पीडीपीएल ने इस परीक्षा को भी लिया है और भी बहुत सारी प्रणाली दूषित है, तो उसको रद्द किया जाए, क्योंकि सरकार ने फैसला किया रद्द करने का। तो कोर्ट ने कहा कि किस आधार पर रद्द किया जाए, सरकार बताए, तो सरकार के इन्वेस्टिगेशन में कुछ तो निकला होगा, आधार रद्द करने का कुछ तो आधार बताए, तो मुस्कुराहट में सिर्फ मुस्कुरा के उन्होंने आधार बता दिया। मतलब वो साफ बता रहे थे कि वो झारखंड के छात्रों के ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के प्रतिनिधिमंडल में रविंदर भी थे। रविंदर जी, कल आप लोग फिर बोल रहे हैं कि झारखंड के तमाम ज़िले में मुख्यमंत्री का पुतला फूके, वहीं आप नारे लगा रहे थे, हेमंत है तो हिम्मत है, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, तमाम प्यार बचोर रहे थे। बिल्कुल आपको पता होगा कि 26 दिनों से हम लोग जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनरत थे और माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन और भरोसा को देखते हुए हम लोगों ने जो सो आंदोलन को स्थगित किया पिछले अगले 2 महीना के लिए। लेकिन आज जो हम लोग न्यायालय में देखें कि सरकार के तरफ से जो वकील वहाँ हम लोग के बातों को रख रहे थे, वो बात ही नहीं रखे, रख क्या रहे थे, बात ही नहीं रखे। अरे भाई, आप किस आधार पे एग्ज़ाम रद्द किए हैं, वो आधार जब तक आप माननीय न्यायालय में नहीं बताएंगे तो जज साहब कैसे जज करेंगे कि आपने जो एग्ज़ाम रद्द किया है वो सही किया है। आप आधार ही नहीं बता रहे हैं, आप वहाँ मुस्कुरा रहे हैं, आप झारखंड के लाखों छात्रों का मजाक बना रहे हैं। इससे यही ना पता चल रहा है कि कल तक जो कमिटमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी दिए थे, कल तक जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो आश्वासन दिए थे कि हम झारखंड सरकार छात्रों के साथ है, वो चीज़ तो नहीं दिख रही है। और अगर नहीं दिख रही है तो छात्र आक्रोश होंगे। उन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के आज ये प्रेस वार्ता था और ये प्रेस वार्ता के जरिए हम झारखंड सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि आप जो है सो जिस विश्वास के साथ झारखंड के छात्रों के साथ जो विश्वास जताए थे, जिस विश्वास के साथ आप जो सो पेपर रद्द किए थे, एग्ज़ाम रद्द किए थे, वो विश्वास और वो आधार जो सो आप माननीय न्यायालय में भी दिखाइए। अगर ऐसा फिर से हम लोग को लगे कि आप जो है सो झारखंड के तमाम छात्रों के साथ छल करने का काम कर रहे हैं, धोखा देने का काम कर रहे हैं, तो छात्र जरूर आपको 2 महीना का अल्टीमेटम दिए हैं, लेकिन हो सकता है कि ये 2 महीना से पहले भी आंदोलन शुरू हो जाए। और इस सिलसिले में जो है सो हम लोग कल
चूँकि वो धरना प्रदर्शन था तो धरना प्रदर्शन के लिए हम लोग 2 महीना का समय दिए, लेकिन हम लोग बीच बीच में विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसा कि कल हम लोग जो है सो झारखंड के 2400 जिला में माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन करने जा रहे हैं। रविंदर जी, वकील जो अधिवक्ता थे, आप बोल रहे कि मुस्कुरा रहे थे, तो तमाम इतने लाखों विद्यार्थियों छात्रों का तो ये तो मजाक न उड़ गया, सिर्फ मुस्कुरा, कोई दलील पेश नहीं किए। और सीआईडी की तरफ से कोई रिपोर्ट, सीआईडी की तरफ हमारे से साथी पीयूष जी अंदर में थे, जैसा कि उन्होंने प्रेस वार्ता में बोला कि एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोले। क्यों नहीं बोले भाई? आप जो ऐसे झारखंड के लाखों छात्रों का आप जो सो माननीय न्यायालय में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप जो सो दलील पेश करने गए हैं, तो आपको तो कुछ तो बातें रखना चाहिए, आधार तो देना चाहिए कि इस कारण सरकार ने एग्जाम रद्द किया है। आप आधार ही नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब यही था कि सरकार ये चाह रही थी कि आंदोलन किसी तरह यहाँ खत्म कर दे, यहाँ बोल दें कि आपका एग्जाम रद्द कर दिया जाए और वहाँ जाके ज्वाइनिंग करवा लें। ये नहीं चलेगा। संक्षेप में बता दीजिए क्या हुआ आप लोग के साथ, एक स्पष्ट शब्दों में। स्पष्ट शब्दों में यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हम लोग के पास वादा किए कि वो आप लोग का तमाम एग्जाम को रद्द किया जाता है, और वही मजबूती के साथ जो है सो आप लोग के साथ हम लोग को न्यायालय में भी खड़ा रहेंगे। वो चीज़ अब नहीं देखने को मिल रहा है, इसलिए हम तमाम छात्र आक्रोश है और ये आंदोलन जो 2 महीना का समय दिए हैं, अगर सरकार का यही मंशा रहे तो हम लोग पहले भी शुरू कर सकते हैं। कुणाल सर, आज जो हुआ, जिस प्रकार से आप लोग 2 महीने का समय दिए थे, तो क्या आंदोलन पहले शुरू कर दीजिएगा या फिर 2 महीना बाद ही शुरू होगा? देखिए, पहले भी शुरू हो सकता है, क्योंकि आज जिस तरह से धोखा दिया गया हम लोगों को, ये बहुत बड़ा धोखा है झारखंड के छात्रों के साथ। जिस तरह से कोर्ट में बिल्कुल रकलेस तरीके से बातों को रखा ही नहीं गया बात को। इवन जो सरकार के सबसे बड़े वकील जो महाधिवक्ता होते, इतना बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर जिसको पूरे भारतवर्ष ने देखा भाई, उस चीज़ का डिफेंड करने के लिए महाधिवक्ता सरकार के अपने महाधिवक्ता उपस्थित नहीं थे। तो इसको क्या बोलिएगा आप? इसको बहुत बड़ी लापरवाही, और लापरवाही भी नहीं, ये इंटेंशनली धोखा इसको बोल सकते हैं आप, इंटेंशनली धोखा। तो हम लोगों को लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर बेवकूफ़ बना रहे हैं तो ये बिल्कुल मुगालते में ना रहें। झारखंड का छात्र अगर झुकना भी जानता है तो उससे बेहतरीन तरीके से लड़ना भी जानता है। जिस प्रकार से भीड़ आप लोग जमा किए थे 50,000 का, दोबारा होगा? उससे बड़ा कर लेंगे जी, उससे बड़ा कर लेंगे। आज देखिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस शॉर्ट टाइम 1 घंटे में बोले, देखिए यहीं पे 1000 छात्र उपस्थित हो गया प्रेस क्लब में। आप सोचिए कि इंटेंसिटी कितना हाई है झारखंड के छात्रों का। कल आप लोग पुतला दहन कर रहे हैं? बिल्कुल, कल मैं जितने भी लोकतंत्र के लोग देख रहे हैं, मैं तमाम लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि आप 24 जिलों झारखंड के जितने भी छात्र संगठन है, छात्र हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला फूंक के ये आप एक एग्जाम्पल देने का काम करें कि हम लोग सोए नहीं हैं और अभी भी जगे हुए हैं, और जरूरत पड़ेगी तो 2 महीने से पहले एक ऐसा जन आंदोलन खड़ा करेंगे जिसे पूरा भारतवर्ष दिखेगा। सर, जैसे सीजीएल रद्द हुआ, लोग भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग जो तरीका है उनका तरीका है। उनका कहना है कि जो वहाँ भीड़ तंत्र था ना, उसमें कोचिंग माफिया हावी थे। और दूसरी बात सर, आपका कुछ तस्वीर जो है वो भाजपा नेता के साथ वायरल हो रहा है, इसीलिए हम चाहें कि इस शब्द में आप क्लियर कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, एक बताइए, भाजपा के साथ नेताओं के साथ तस्वीर वायरल हो रहा है, आप ये क्यों नहीं पूछते? आप भी तो पूछिए, आपकी भी जिम्मेदारी है कि मेरा तस्वीर तो मिथिलेश ठाकुर के साथ भी है। मेरी किताब का विमोचन रविंद्रनाथ महतो जो कि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पुस्तक का विमोचन किया है। पंकज मिश्रा जो मुख्यमंत्री जी के राइट हैंड है, उनके साथ भी है। राजेश ठाकुर के साथ भी है, ठीक है, और तमाम लोगों के साथ है। तो क्या आप क्या बोलेंगे कि मैं झामुमो वाला हूँ, कांग्रेस वाला हूँ? फोटो क्या किसी का डिसाइड कर सकता है कि किस पार्टी का कोई विचारधारा रखता है? मुझे ये बताइए। ये बेवकूफ़ी भरा सवाल अगर कोई करता है तो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका है। अगर कोई ऐसा करता है, सिर्फ एक नैरेटिव और कुछ नहीं, और इस नैरेटिव को तोड़ने का बहुत दिन से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिर भी तोड़ नहीं पा रहा है। इसमें जो सीबीआई वाला बात हुई थी, ये वो बोल रहे थे सीबीआई जांच का मांग, वो पॉलिटिकल ये चीज़ है। सही बात है, जब कोई गलती करता है ना तो उसे लगता है कि नहीं हम बहुत शरीफ हैं, हमने कोई गलती नहीं की। आज पूरा भारतवर्ष देखा कि किस तरह से भ्रष्टाचार का नंगा नाच झारखंड में हुआ है, किस तरह से सरकार की वरीय एजेंसी काम तो अच्छा करना चाहती है, लेकिन पॉलिटिकल दबाव में देखिए पूरा स्टेटमेंट तक को हाईकोर्ट तक को गुमराह किया गया। देखा ना आप लोग जैसे जेल में, पेपर है कि नहीं आपके पास? देखा ना? तो आप ये बताइए कि हाथ अंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? अच्छा, हाथ अंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? समझिए आप कि कौन बेवकूफ़ बना रहा है। आप मीडिया बंधुओं की भी जिम्मेदारी है कि आप इस बात को तथ्यों को रखें। जो लोग वहाँ बैठे हैं, जो तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, उनकी भावनाएं हैं, उनके साथ गलत है, उनके साथ गलत हुआ है। मैं ये खुद मानता हूँ, कितने लोग नौकरी छोड़ के आए, मेरी भावना, लेकिन ये भी सोचिए कि वो भी हमारे साथ थे, वो भी इस लड़ाई में हमारे साथ थे। और ये परिस्थिति किसने पैदा की? अगर सीआईडी उस समय जांच करके, जिस समय मई में ही क्लियर हो गया था, अपने कन्फेशन आप लोगों ने देखा कि पेपर लीक था, उस समय तो लोग ज्वाइनिंग नहीं मांग रहे थे, उस समय तक तो हमारे मुद्दे के साथ थे। अगर उसी समय क्लियर हो जाता कि नहीं पेपर लीक है, तो रद्द वो भी नियति मान लेते, वो भी तैयारी करते। तो आज ये परिस्थिति किसने पैदा की? और जिसने ये परिस्थिति पैदा की, क्या उस पर कोई कार्रवाई हुआ? कोई कार्रवाई, कोई अकाउंटेबिलिटी तय हुई? आप पूछिएगा लोगों से।
और आप पूछिए झारखंड के तमाम लोगों से कि क्या जिसकी वजह से उनका फ्यूचर स्टेक दाव पे लगा या हम लोगों का 2 साल बर्बाद हुआ, 26 दिन यहाँ पे बैठे भूखे प्यासे सब लोग, इसका जिम्मेदार कौन है? किसने जांच सही नहीं किया? किसने हाई कोर्ट को भटकाया? किसने भटकाया? तो ये समझने का फेर है। पूरे झारखंड की आवाम जनता इस बात को समझती है, हमारे छात्र भी समझते हैं, उनकी भावनाएं निकल रही हैं, उसका भी मुझे सम्मान है, वो जो बोलेंगे उसका भी सम्मान है। बिल्कुल। आज जब हमारी बातचीत हो रही थी, तिरंगा यात्रा वो लोग निकाले तो कोचिंग माफिया को इंडिकेट कर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वो उनकी भावनाओं का सम्मान है, जो बोलना है बोले, सच सबके सामने है। मैंने कहा तो उनसे पूछिए इस बात को जरूर पूछिए हमारे भाइयों से जो वहाँ बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए इस बात को कि जो CID जांच हुई, अगर मई में अगर ये हो जाती तो आप तो उसको अपनी नीति मान लेते ना। आप भी तो हमारे साथ थे, मतलब नौकरी लग गई तब हम लोग कोचिंग माफिया हो गए हैं। तो ये क्या करेगा? देखिए मतलबी दुनिया है, वो भी गलत नहीं है, वो भी अपनी जगह पे गलत नहीं है, लेकिन फैक्ट रिमेंस, ऑलवेज रिमेंस। ये सच है और इस बात को आज पूरा भारतवर्ष नहीं, सब लोग मान रहे हैं कि गलती हुई है और इस गलती का जो जिम्मेदार है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आज इतने छात्रों का भविष्य अगर दाव पे लगा है और यहाँ लाखों छात्र यहाँ पे आ रहे हैं, बिना खाए पिए आंदोलन कर रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? पूछिएगा जरूर।